Assalamu alaikum. Welcome to my channel Pure Heart with Madiha. Kindly subscribe my channel, like this video and hit the bell icon ting 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 for my further videos. So let's get start the video. आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स पकौड़े। और ये सेम जिस तरह समोसे पकौड़ों वालों के पास पकौड़े होते हैं, सेम वैसे ही जिस तरह स्टॉल्स में मिलते हैं, सेम वही रिज़ल्ट आता है। और इसको बनाना बहुत इजी मेथड है। इसको बनाने के लिए ये मैंने 4 आलू ले लिए थे, पील ऑफ करके अच्छा सा वॉश कर और इस स्टाइल में इसे कट कर लिया था। इसके बाद इसमें स्पाइसेस डालेंगे। उसमें ये है 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, इसके बाद 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स। अब ये जो चारों चीज़ें हैं, इन चारों चीज़ों को मैं डाल दूंगी इन आलू के अंदर। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कट करके, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून अनारदाना पिसा हुआ, और साथ ही ये 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 चुटकी कलौंजी ध्रुशीफ पड़कर वो मैंने इसमें ऐड कर दी। सफ़ेद ज़ीरा साबुत था, पिसा हुआ नहीं था। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये थोड़ी सी फूल गोभी। इस तरीके से इसको बहुत बारीक कट कर लेना है। इस तरह से कट करके वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी पालक। ये पालक मैंने बारीक कट करके इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और पालक ऐड कर लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 टेबलस्पून चावल का आटा। और इसके बाद फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये साबुत सूखा धनिया। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है और इसको इसी तरह से हाथों से आपने रब करना है और ये इस तरह से इजीली क्रश हो जाता है, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। ये देखें इस तरह से। और इसके बाद ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी। बहुत ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि हर चीज़ का अपना अपना फ्लेवर आएगा। अगर कसूरी मेथी आपने ज़्यादा डाली तो वो उसी का ही फ्लेवर आएगा, इसीलिए कसूरी मेथी 1/4 टीस्पून इनफ है। और इसके बाद एक प्याज लेकर उसको मैं कट करके इसमें डालूँगी। बहुत फाइन स्लाइस कट करके वो आपने इसमें ऐड कर देना है। ये देखें इस तरह से। और प्याज ऐड कर लेने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। अभी पहले मैं डालूँगी इसमें बेसन, और बेसन अभी मैं डालूँगी 4 डोंगे के चम्मच। टोटली मैं इसमें डाल रही हूँ 6 डोंगे के चम्मच डालूँगी। अभी पहले मैं 4 डोंगे के चम्मच डाल के मिक्स करके और इसमें मैं पानी डाल के चेक कर लूँगी। फिर उसके बाद मुझे और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं तब उस हिसाब से बेसन इसमें डालूँगी। अब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको एक दफ़ा मिक्स करके मैं चेक कर लूँगी। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। अगर आपने एट ए टाइम बहुत ज़्यादा पानी डाल लिया तो ये मिक्सचर बहुत रनी हो जाएगा, इसीलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। ये देखें अभी इसका बैटर वैसा नहीं बना, उसकी कंसिस्टेंसी वैसी नहीं आई, एक जिस तरह पकौड़ों का मिक्सचर होता है। अब मैं इसमें 2 डोंगे के चम्मच और ऐड कर दूंगी और अब ये बिल्कुल एक्यूरेट बन गया है, वैसा ही जैसा पकौड़ों का मिक्सचर होता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस स्टेज पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप और डालें, अगर आपको मिर्चें कम लगें तो आप और डाल लें। इसको इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद मैं फिर इसे रख दूँगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी, क्योंकि जो प्याज है वो नमक के साथ जब जाता है तो वो अपना पानी छोड़ता है। ये देखें इस तरह से। अब ये बैटर, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। अब ये बैटर थोड़ा सा पतला हो गया है और इतना ही चाहिए होता है एक अच्छा पकौड़ा बनाने के लिए। और इसके बाद ये देखें ये अच्छा सा मिक्स हो गया और अब मैं बना लूँगी इसके पकौड़े। मैंने घी डाल लिया था, घी गर्म हो चुका था और उसके बाद मैं इसमें इस तरह से पकौड़े सारे डाल लूँगी कढ़ाई में। ये देखें इस तरह से। अब पकौड़े डाल लेने के बाद जब ये एक साइड इसकी सेट हो जाएगी और एक साइड इसकी पक जाएगी, देन मैं इसकी साइड टर्न करूँगी।
लेकिन मैं इनको कर रही हूँ हाफ़ कुक। मैं हमेशा पकौड़ों को हाफ़ कुक करती हूँ। अभी हाफ़ कुक कर कर और इस तरह से स्ट्रेनर पे मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखें, इस तरह से इसे स्ट्रेनर पे निकाल लिया। अभी हाफ़ कुक मैंने किए हैं, इसके बाद मैं इसे फुल कुक दोबारा से करती हूँ। ये हाफ़ कुक के बाद मैं इसे निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं बाकी सारे भी रेडी कर लूँगी। ये देखें, ये बाकी सारे भी हो गए थे और अब इसकी बारी थी दोबारा इसको कुक करने की। इसको अब मैंने दोबारा गरम घी में डाला और सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर इसे मिक्स करते करते और ये अच्छा सा ये फ्राई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना आपने, इतना ही डालना है जिसमें अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और इस तरह से इसे आप 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, क्रिस्पी पकौड़ा बन जाएगा। और इसमें फिर उस टाइम ऑयल बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा जिस तरह होते हैं मोस्टली ऑयली पकौड़े होते हैं, तो ये वैसा ऑयली पकौड़ा नहीं बनेगा। बहुत मज़े का बनता है। कलर इसका चेक करें, कलर बहुत अच्छा आया था। और ये जो तीनों चटनियाँ हैं, जो इमली की चटनी है, ग्रीन चटनी है और खुबानी और इमली की चटनी है, ये तीनों मैं अपने चैनल पे सिखा चुकी हूँ और इसके लिंक जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। काइंडली आप वो जाके चेक कर लें। और इसके साथ ये तीनों सॉसेज जो हैं वो बहुत मज़े की लगती हैं। और ये देखें, इस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक सारी। और ये आप लाजमी ट्राई करें, आपको यकीनन खा के बहुत अच्छा लगेगा। आपकी फैमिली लाजमी इसे लाइक करेगी। तो ये बनाएं और खाएं और इन्जॉय करें। तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, मेरी एफ़र्ट्स को लाजमी लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मैं एंड पे आपको चेक कराती हूँ। अभी थोड़ा जो था वो थोड़ा टीवी का भी वॉइस आएगा आपको, लेकिन उसमें मैं आपको जस्ट इसका क्रिस्पीनेस चेक कराना चाहती हूँ कि आप चेक करें कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। और बहुत अंदर से ये सॉफ्ट थे और बाहर से जिस तरह पकौड़ा होता है, एक अच्छा पकौड़ा बनता है क्रिस्पी, तो सेम वैसा ही ये देखें इसका आपको वॉइस आ रही होगी। और ये देखें, इस तरह से बहुत मज़े के बने हुए थे, बहुत डिलीशियस थे। ये देखें इस तरह से, तो लाजमी आप भी ट्राई करें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये खाकर। तो फॉर माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।